नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कल मैं लाइव आया था तो एक साथी ने मुझसे सवाल किया था कि न्यूरोसर्जन कैसे बन सकते हैं और उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना समय लगता है। तो उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो न्यूरोसर्जन बनने के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी ग्रुप आपको लेना पड़ेगा। और आपको अगर न्यूरोसर्जन बनना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट में बेहतरीन कमांड होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो पूरे हॉस्पिटल के, एक तरह से आप देखें तो उसमें से बहुत कम लोग हैं जो न्यूरोसर्जन, जो एमबीबीएस बनते हैं उसमें से 10 से 12% लोग ही केवल न्यूरोसर्जन इस तरह से बन पाते हैं। तो ये एक टफेस्ट एग्जाम होता है। यदि आप पढ़ने में कोताही नहीं करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। अब आते हैं कि आप ट्वेल्थ में आपने पीसीबी ले लिया है। पीसीबी लेने के बाद आप नीट का पेपर देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, नीट यूजी का अंडर ग्रेजुएट। आपको एमबीबीएस, उसमें अच्छी रैंक आपकी आ गई तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने में 4.5 साल लगेंगे और 1 साल का इंटर्नशिप जरूरी मैंडेटरी होता है, वो करेंगे। यहाँ पर 5.5 साल आपको लग जाएगा। 5.5 साल में आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे एमबीबीएस को। एक चीज़ और आप ये देखिए कि जो न्यूरोसर्जन बनते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है ये है कि केवल एमबीबीएस तक ही आपको मान लीजिए नहीं मिलेगा। जो इंटर्नशिप है, बहुत लोग इंटर्नशिप जो करते हैं वो भी पेड इंटर्नशिप होता है, तो उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। अब उसके बाद जो दूसरा आपको एग्जाम देना होगा, नीट पीजी का एग्जाम देना होगा। इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस की डिग्री मिलती है। ये 3 साल का होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको प्रति महीने 1 लाख से ज्यादा, अर्थात 1,15,000 या 1,20,000 के लगभग प्रति महीने आपको एक तरह से स्टाइपेंड मिलता है। आप जब ये कोर्स करेंगे तो आप कोर्स के साथ साथ आपकी अर्निंग भी शुरू रहती है। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपको नीट एसएस देना होगा। सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए होता है। इसमें एमसीएस की डिग्री आपको, मास्टर ऑफ सर्जरी, ये आपको करना पड़ेगा। और इसमें प्रति महीने लगभग 2 लाख, पौने 2 लाख के लगभग मिलता है। अन्य जगह जो वेरी हो सकते हैं, लगभग 1,75,60,000 के लगभग मिलता है आपको, या 80 भी मिलता है। लगभग 2 लाख मान के चलिए कि ये आपको पैसे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये कोर्स अगर इसमें 3 साल लगा, 3 साल, और इसमें 5.5 साल, अगर आप देखें तो आप 11.5 साल में यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यूजी करेंगे तुरंत पीजी हो जाएगा, तुरंत ये हो गया आपको। कि 2 साल का भी अगर आप गैप करिए तो लगभग आपको 13 से 14 साल आपको लग जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप न्यूरोसर्जन बन गए, यदि आपके नाम के आगे अगर आप कहते हैं एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच ये लग गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है। ये हो गया तो आपके पूछने ही क्या है। और एक और चीज़ है कि ये तो मान लीजिए 3-3 साल का है, अलग अलग आपको एग्ज़ाम निकालना होगा। एक एमबीबीएस का जो टेस्ट होता है, जिसको डीएनबी, डॉक्टर एनबी के नाम से जाना जाता है, ये 6 साल का कोर्स होता है। ये पीजी, जो नीट पीजी के और एनबी एग्ज़ाम के आधार पर होता है। इसमें एम्स है, NIMHANS बेंगलोर और CMC वेल्लोर और NBE से एफिलिएटेड जितने होते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। वो जो हॉस्पिटल संबंध रहते हैं। तो 6 साल का कोर्स होता है। इसमें एनरोल हो जाएंगे तो भी आपके पास न्यूरोसर्जन बन सकते हैं। ये जो 3-3 साल का कोर्स है वो एक ही साथ 6 साल का आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें आपके रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी ये कोर्स आपको मिलता है। कुल मिला के न्यूरोसर्जन पूरे मेडिकल का सबसे क्रीम जो बच्चे होते हैं
उन्हीं को ये न्यूरो सर्जन हो सकता है। यदि आपकी ख्वाहिश है बनने की, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एकदम गहनता से पढ़ने की शुरुआत करिए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। उससे आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो 11 और 12th की बुक है, या आप समझिए 6 से लेकर 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक को, चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जो आपके जो कोर्स आए, आप समझिए कि आपने एमबीबीएस में ले लिया, तो एमबीबीएस में भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी, और उसके साथ लास्ट ईयर में जब इंटर्नशिप आप करने लगे तभी आप पीजी की तैयारी कर लें, तभी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नीट एसएस, आप जब ये 3 साल में हैं, अगर आप इसके लास्ट में आप नीट एसएस की तैयारी करेंगे, या तो एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट नीट पीजी में अच्छे रैंक लाइए, और आपका अगर एम्स और NIM HANS बेंगलोर और CMC वेल्लोर में अगर हो जाता है, तो फिर आपका न्यूरोसर्जन बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो ये एक न्यूरोसर्जन बनने की एक यात्रा है। अगर आप इस तरीके से आप चलते हैं और लगातार अगर आप क्रैक कर लेते हैं, तो आप 11.5 साल में, लगभग 12 साल में आप कंप्लीट कर लेंगे। और 12 साल में बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होगी आपकी। अगर 12th की बात करते हैं तो लगभग 30-31 साल बीतते बीतते आप न्यूरोसर्जन बन जाएंगे। और न्यूरोसर्जन की कमाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक न्यूरोसर्जन एक मोटा मान ले, अगर 4 लाख एक सर्जरी का लेता है, तो महीने में अगर 4 लाख का, तो उसके 50% उसको लगभग मिल जाते हैं। तो लगभग 2 लाख है, 30 दिन किया तो 60 लाख रुपए महीने तो ऐसे कमाता है। तो कमाई बहुत अच्छी है और जीवन भर कमाएंगे आप। अगर आपने हॉस्पिटल अपना खोल दिया, आप ओपीडी देख रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसको एकदम अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। और ये बहुत शानदार कैरियर है। अगर एक बार आप ये सारे सफ़र को पूरा कर लेते हैं, तो फिर फाइनेंशियली आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यूरोसर्जन के कोर्स और कैसे क्या करना है सब जानकारी मिली। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ग्लोबल।